माटो रूसगी माटो रूसगी रूसगी माटो रूसगी माटो रूसगी। ये किसके नंबर है पिटाई का? ये किसका नंबर है पिटाई का? ये किसका नंबर आया? ये किसका नंबर है पिटने का? तू ऐसे नहीं बोलने का। पहले इसका मुंह दिखाओ रुस्से हुए का। है गंदा मुंह बना हुआ है। दांत तो देखो कितने खराब हो रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। और आज पहुंच गए हम धूप निकलने पर घर, क्योंकि घर हो रहा था बहुत सारा घास। बारिश में बहुत सारा घास जम गया वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे पहुंच गया हम आज स्प्रे करने के लिए। और ये स्प्रे की मशीन मंगाई हमने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन, तो इसे इसकी चेकिंग भी हो जाएगी और स्प्रे भी हो जाएगी साथ के साथ, क्योंकि बहुत सारा घास पता नहीं बारिश में कहाँ से आ जाए इतना। तो वहाँ पे जम गया था बहुत सारा घास, इसलिए वहाँ पे हम चले गए। मैं कहा ठीक है, जब धूप निकलेगी तो फिर ये सूख जाएगा सारा। और ये दवाई लाए थे तो इसमें मिला कर पानी में घोल कर स्प्रे कर दिया इन्होंने, ताकि सारे को घास जल्दी से जल्दी सूख जाए। और ईंट के बीच में भी, जहाँ पे ईंट बिछ रही वहाँ पे भी घास जम गया, पता नहीं ऐसा कैसे जमा है। तो वहाँ से पहुँच के फिर हम घेर में, क्योंकि घेर में भी घास जमा हुआ था, तो फिर हम पहुँच गए उनसे घेर में। तो घेर में जाने के बाद वहाँ घास तो पूछो ही मत, इतना बड़ा बड़ा हो रहा कि जो गुलाब का पेड़ लगा रखा है इसके पास भी जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि घास में कीड़े कांटे का भी डर है फिर। तो फिर हम पहुँच गए वहाँ पे स्प्रे करने के लिए। बस जहाँ पे कुछ चले या फिर ये जो खड़े सामान से इनके आसपास तो है नहीं घास, बाकी सारे को है। और एक ग्लो की बेल यहाँ से इस कट्टे में रखी थी, डंठली रखी थी कटी हुई, और ये सब इसमें अपने आप ही जम गई, बिल्कुल सूखी हुई थी। और ये डंडी इसकी ग्लो की बेल की, लेकिन बारिश के इतनी बारिश हुई कि अपने आप ही जम गई। फिर आ गए हम उनसे वापस घर। और घर आने के बाद मम्मी नू बोली हो कि कुबाड़ उठा लाई। मैं कहा कुछ नहीं है, इसे लगाऊंगी गमले में। तो कहा ना बिल्कुल ना लगा दी इस कुबाड़ को। मैं कहा ठीक है, मैंने लगाने की। फिर मैं तो डर की मारी नीचे फेंक गई। मैं कहा चलो मैं ना लगाती, से एक लगा रखी वैसे मन ने। और फिर हमने जिन्ने में डाल दिया यूँ बीच में सीमेंट और डस्ट का घोल, क्योंकि यहाँ पे पानी भरा था बारिश का और बहुत सारी काई लग गई थी। यहाँ पे थोड़ी सी झील सी थी, मिस्त्री ने छोड़ रखी, क्योंकि मिस्त्री ऐसे ही काम कर रहे हैं, ढंग में तो काम करके जाते नहीं। तो फिर इसलिए यहाँ पे फिर आज धूप निकलने के समय का फिर बारिश का पानी दोबारा नहीं भरने का, क्योंकि फिर यहाँ पे कलर भी होगा तो फिर वो हो नहीं पाने का। पानी इतना सारा भर रहा था यहाँ से। और फिर हम लग गए शाम के खाने की तैयारी में। धनिया ख़त्म हो रहा था, तो पहले मैंने धनिया को थोड़ा सा गरम कर लिया इसमें, क्योंकि धूप तो निकली नहीं कई दिनों से, तो इसलिए कढ़ाई में मैंने इसको गरम कर लिया था, रोस्ट सा कर लिया था हल्का सा, ताकि इसकी सीलन सी चली जाए। और फिर मैंने इसको पीस लिया था मिक्सी के जार में। मिक्सी का जार भी गिल्ला हो रहा था और वो भी सुखा लिया था गैस के पास रख के। और पीस का धनिया तो डाल दिया था उसके डब्बे में। और उसके बाद बनाऊंगी मैं तोरी के छिलके की और आलू की सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। और इसके लिए मैंने पीस लिया है टमाटर, प्याज और हरी मिर्च को मिक्सी में। और इसके साथ ही तोरी के छिलके को बारीक बारीक काट लिया और आलू भी काट लिया उसी के साथ। और तेल रख दिया इतने कढ़ाई में गर्म होने के लिए। जब तक तेल गर्म होगा तब तक तोरी के छिलके और आलू काट लिए। और उसके बाद डाल दिया इसमें धनिया, जीरा डाल दिया पहले तो, और फिर सारा मसाला डाल दिया पिसा हुआ। और उसके बाद डाल दिया धनिया सूखा और थोड़ा सा पानी डाल दिया। और अदरक कस के डाल दिया इसमें। अदरक को पीसा नहीं था मैंने मिक्सी में, तो इसलिए इसे कस के डाल दिया। और उसके बाद इसमें हल्दी, नमक, मिर्च, सारे मसाले जो भी थे, गरम मसाला वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया। बेसिक से मसाले यही डाल लें। और
मिर्च थोड़ी सी कम डाली थी। लाल मिर्च हम खाते नहीं तो इसलिए लाल मिर्च नहीं डाली थी, इसलिए सब्ज़ी का कलर थोड़ा सा येलो येलो था। वरना अगर लाल मिर्च डाल लिया, फिर कश्मीरी मिर्च रंग वाली देगी मिर्च डाल लिया तो बिल्कुल लाल हो जा कलर। तो इसलिए वो मम्मी को पसंद नहीं है वो वाली सब्ज़ी, तो इसलिए लाल मिर्च डाल लेनी थी। और मम्मी तो खाने की आज मना भी कर रही थी कि मैं नहीं खाने की खाना। तो फिर एक तरफ तोरी की सब्ज़ी बना दी थी और एक तरफ ये आलू की और तोरी के छिलके की सूखी सब्ज़ी बना दी थी। और इधर दूध भी रख दिया था गर्म होने के लिए, शाम का टाइम था तो दूध पीने के लिए चाहिए था तो वो भी गर्म कर दिया था। और उसके बाद गूँथ लिया था आटा। इतने जब तक सब्ज़ी बनेगी जब तक आटा भी गूँथ गया और तैयार हो गया। और सब्ज़ी भी इधर बन के तैयार है। और जब कढ़ाई में सब्ज़ी बनाती हो तो फिर इसको ना बीच में चला के नहीं देखती, नहीं तो फिर सब्ज़ी पकती नहीं। तो इसलिए इसको 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही गैस धीमी करके छोड़ दिया था, क्योंकि नहीं तो फिर अगर एक बार सब्ज़ी को उगाड़ के देख लूँगी तो फिर वो सब्ज़ी पकने की नहीं चाहिए। फिर उसमें कितने पानी डालू जाओ सब्ज़ी नीचे जलती रहे, पकती तो है नहीं वह, और पानी फूकता रहा और सब्ज़ी नहीं गल के देती। तो इसलिए मैं एक ही बार देखूँ 10 या 12 मिनट के बाद। और उसके बाद सब्ज़ी अच्छे से पक के तैयार हो गई थी बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद तैयारी कर दी थी रोटी सेकने की। और मम्मी तो मना ही कर रही थी, लेकिन फिर भी जो तोरी की पतली सी सब्ज़ी थी उससे मम्मी को खाना लिया तो मम्मी ने खा लिया था कि चलो ठीक है। और जब ये खाना लेकर गई नीचे तो कह रही मैंने तो मना करी थी खाने की, मैं नहीं खाने की, तो फिर क्यों लाए। तो वो कहने लगे तोरी की सब्ज़ी है खा कर देख अच्छी लगेगी। तो फिर मम्मी ने खा ली थी तोरी से, क्योंकि वो ये पतली सी सब्ज़ी हो तो मम्मी देख के खुश हो जाए। और तोरी की सब्ज़ी को तो देख के वैसे भी आज हमारा बहुत दिनों में कम से कम 2 या 3 महीने बाद तोरी की सब्ज़ी बनी होगी, तो उसे देख के फिर मम्मी ने खाई ली थी। वरना ऐसी सब्ज़ी तोरी हम बनाते नहीं ज़्यादातर, बच्चों के लिए सूखी सब्ज़ी आलू की या छोले राजमा वगैरह बने। और उसी के साथ सेक ली थी मैंने सारी रोटियाँ और बच्चों को भी दे दिया था खाना घाल के। और जो भी बच्चों को पापा की लगा दी थी प्लेट, तो बच्चे कह रहे थे हमारी भी इसी तरह से लगा दे मम्मी। मैं कहा ठीक है। और उसके साथ ही